यस स्टूडेंट्स, आइए ना स्टार्ट कर लेते हैं। आज वर्ब का सेशन चलेगा, तो नई चीजें हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने जो बात करी है बेटा, इसलिए वेरी गुड मॉर्निंग, इस लेसन के बारे में हमने बहुत सारी बातें हैं। अब एक क्लास वर्ब के बारे में हो चुकी है, जहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंडीशनल वर्ब की बात कर ली है। कंडीशनल वर्ब की बात हमने करी है स्टूडेंट्स, राइट। थोड़ा सा उसी को और आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, कंडीशनल वर्ब्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो हमारा कंडीशनल वर्ब है स्टूडेंट्स, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं, राइट। ओके, स्टार बना के लिखेंगे स्टूडेंट्स। कंडीशनल के बारे में हमने बात कर दी है। आई हैव टोल्ड यू कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, मैं इसको बता चुका हूं। स्टार बना के लिखेंगे, देयर इज मेनली 4 टाइप ऑफ कंडीशनल्स। बेटा जो कंडीशनल्स होते हैं वो 4 टाइप के मेनली होते हैं स्टूडेंट्स। मेनली स्टूडेंट्स कंडीशनल जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। क्लियर? कंडीशनल क्या होते हैं आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया स्टूडेंट्स की वर्ड इज कंडीशनल्स, राइट। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। लास्ट की क्लास में हमने बेटा कंडीशनल सेंटेंस की बात कर ली है। तो आज हम लोग बात करेंगे, देयर इज मेनली 4 टाइप ऑफ कंडीशनल्स। तो जो पहला टाइप कंडीशनल का है स्टूडेंट, उसमें थोड़ा सा आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो लिखेंगे, फर्स्ट जो टाइप है बेटा वो 0 टाइप है। कैसा टाइप है? टाइप 0, या आप टाइप 0 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टाइप 0। टाइप 0 टाइप का सेंटेंस कंडीशनल है, या टाइप 0 पहला कंडीशनल सेंटेंस है। लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट, नोट्स में करेंगे बेटा, टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है इसमें बेटा? पहला देखेंगे, चार्जिंग में लगा स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। सी, हाँ, टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में देखेंगे, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, पहला देखेंगे, डजंट मीन बेटा वीडियो भी जाएगा, वीडियो भी जाएगा। इफ यू डू एक्स, इफ यू डू एक्स, एक्स का मतलब कोई काम है बेटा। मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा आता है, इफ यू के बाद डू और क्या कर रहे हो वो आ रहा है, तो स्टूडेंट्स वाई इज द रिजल्ट, वाई इज द रिजल्ट। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे बात को बेटा। स्टूडेंट्स इसको आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको यू विल हैव टू सी द एग्जाम्पल नाउ। पहले टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है इसको हम एग्जाम्पल से समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो लेट्स मूव अहेड विद द एग्जाम्पल। मैंने कहा, इफ यू हीट आइस कॉमा इट मेल्ट्स। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। बेटा ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल्स है, ये पहले टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। क्लियर? ये पहले टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है स्टूडेंट। इसमें ऐसा है, इफ यू प्लस एक्शन लगाएंगे, जैसे ये एक्शन मतलब क्या? वर्ब। तो इसके बाद का जो भी सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा बेटा। किसमें आएगा? सिंपल प्रेजेंट में। ये बात आपको याद रखनी है कि इसके बाद का जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। इफ यू प्लस वर्ब आएगा अगर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा स्टूडेंट्स,
यहां पे जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। सो नोट इट ऑल स्टूडेंट्स, जस्ट नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और एग्जांपल में देखेंगे। आइए एग्जांपल नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। इसमें सी द एग्जांपल सेकंड। जैसे मैंने कहा, इफ यू ईट टू मच, if you eat too much, you get fat. If you eat too much, you get fat. Image is not clear. कोई बात नहीं बेटा, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, you don't worry about it, right? तो याद रखिएगा, यहां पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात? अगर ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है तो उसके बाद का भी सेंटेंस जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट ही होगा। क्लियर हो रही है बात? ओके, आइए टाइप 1 की बात करते हैं। ये तो टाइप 0 था, दिस वाज टाइप 0। अब आ जाइए टाइप 1। टाइप 1 की बात करेंगे बेटा, ठीक है? टाइप 1 की बात करेंगे। ठीक है ना? टाइप 1 में क्या होता है, यहां पे बेटा इफ आएगा। क्या आएगा? इफ आएगा और सब्जेक्ट आएगा, प्लस यहां पे सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल प्रेजेंट है। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है। कॉमा के बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल फ्यूचर में आएगा। कहां आएगा? सिंपल फ्यूचर। याद रखिएगा, एक ये हो सकता है कि इफ के बाद अगर यहां पे प्रेजेंट आ रहा है सिंपल, तो स्टूडेंट यहां सिंपल फ्यूचर आएगा। एग्जांपल चेकआउट करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, एग्जांपल चेकआउट करेंगे बेटा। इफ यू वर्क हार्ड, you will get success. If you work hard, you will get success. If you work hard, you will get success. यहां पे बेटा प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो हम यहां सिंपल फ्यूचर पे आ गए। यहां पे प्रेजेंट है तो यहां पे फ्यूचर आ सकता है। प्रेजेंट का प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट का फ्यूचर भी हो सकता है। क्लियर? मैंने कहा इफ यू टेक बस, यू कैन, इफ यू टेक बस यू कैन कैच टैक्सी। अगर आप बस पकड़ लेते हो, अगर आप बस पकड़ लेते हो, you can catch the train. सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है बेटा, कैन का भी यूज आप कर सकते हो। अगर इधर सिंपल प्रेजेंट है तो इधर कैन का यूज कर सकते हो, इधर आप मे का यूज कर सकते हो, इधर आप फ्यूचर का भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा और चीजें हम जानेंगे, कुछ और चीजें बेटा हमें क्लियर हो सकती हैं यहां से, कि अगर यहां पे इफ प्लस यू प्लस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कॉमा लगाने के बाद इधर आप कैन लगा सकते हो,
मे लगा सकते हो, विल लगा सकते हो, व्हाटएवर। आइए एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल और देखिए। इफ यू हिट द डॉग, इफ यू हिट द डॉग, इट में बाइट यू। देखिए बेटा में भी आ सकता है, राइट। सिंपल प्रेजेंट के बाद आपको, सिंपल प्रेजेंट अगर इफ के बाद है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कॉमा के बाद दूसरे सेंटेंस में कैन, में, विल कुछ भी आ सकता है। आ जाइए टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप सेकंड, बेटा टाइप सेकंड की बात करेंगे। बेटा अगर यहां पे इफ प्लस सिंपल पास्ट है, अगर सिंपल पास्ट अगर है, तो कॉमा के बाद जो इधर सेंटेंस हो सकता है वो वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, माइट आ सकता है। ये चीज याद रखना अगर यहां पे सिंपल पास्ट है। इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट आ रहा है, इफ के बाद स्टूडेंट अगर सिंपल पास्ट आ रहा है, तो कामा के बाद वुड, कुड, माइट में से कोई एक आ सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल चेकआउट करेंगे बेटा। इफ यू वर्कड हार्ड, बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है ये सिंपल पास्ट है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहां आती है? सिंपल पास्ट में। तो मैंने कहा था कॉमा के बाद आप लिख सकते हो इफ यू वर्क हार्ड, तो यहां पे आप कह सकते हो यू वुड गेट सक्सेस। यहां पे बेटा वुड लगा सकते हो। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। इफ यू took tea, you could ill, you could ill मतलब बीमार होना बेटा, you could ill। तो देखो यहां पे सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट है, तो यहां पे बेटा कुड आ सकता है। मतलब अगर इफ के बाद, अगर बेटा इफ के बाद सिंपल पास्ट है, तो कॉमा लगाने के बाद वुड, कुड, माइट ही आएगा। वुड, कुड, माइट अगर ये सिंपल पास्ट है, तो यहां पे विल नहीं आएगा, यहां पे कैन नहीं आएगा, और यहां पे मे नहीं आएगा, अगर ये सिंपल पास्ट है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एग्जांपल 3 बेटा, सीधे एग्जांपल 3। इफ यू called her, if you called her, she might come। बेटा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो मतलब ये सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट होगा अगर, तो यहां पे जो आएगा वो बेटा माइट ही आएगा, मे नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो मे नहीं आएगा, हमेशा माइट आएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं। कंडीशनल्स में देख रहे हैं बेटा, आ जाइए। 4 कहा था टाइप 3।
टाइप 3 बेटा, टाइप 3। अगर ऐसा आ गया इफ प्लस हैड, क्या आ जाएगा? इफ आ जाए प्लस यू आ जाए, यू क्या, यहां पे सीधा इफ के बाद बेटा अगर हैड आ जाए, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आ जाए, तो इसके बाद जो आएगा बेटा वो या तो वुड हैव आएगा या फिर आपका कुड हैव आएगा या फिर माइट हैव आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, या तो माइट हैव आएगा। क्लियर? इफ के बाद अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो उसके बाद कॉमा के बाद वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव आएगा। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे बेटा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, if you worked hard, if you worked hard, you would have got success, you would have got success। if you बेटा you had होगा, सॉरी यहां पे आप had लगाओगे, you had। if you had if you had seen him, if you had seen him, if you had seen him, she might have seen you also। तीसरा चेकआउट करेंगे स्टूडेंट्स। आप देख पा रहे होंगे पैटर्न कैसे फॉलो करना है। अगर इधर हैड आ रहा है तो उधर वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव। हाँ बेटा, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो जाएगा आपके पास, ठीक है, यू डोंट वरी। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। आई होप कि आपको ये कंडीशनल वर्ब समझ में आई होंगी। I hope that you got all this, the terms of conditional sentences. Students, I will meet you in the next live video. Till then, enjoy your time. Have a nice time all.